फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है। अपना आबाई वतन छोड़ने और हिजरत बारे ट्रंप का बयान मुस्तरद। अमेरिका चाहे तो इसराइल को कहीं और आबाद कर ले। इस्लामाबाद में कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का एलामिया, जिसमें कहा गया कि आलमी अदालत इंसाफ गजा में होने वाले जुल्म को नस्लकुशी करार दे चुकी है। सलामती कौंसिल का फौरी इजलास तलब किया जाए और पाकिस्तान उसमें पहल करे। आइंदा जुमे को यौम मजलूम फलस्तीन के तौर पर मनाया जाएगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक गैर मशरूत जंग बंदी तक सिफारती ताल्लुकात खत्म करें। रियासती दहशतगर्द इसराइल की तारीख सिर्फ कत्लो गारत गरी और इसके सिवाय इसका कोई मशगला नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आलिम इस्लाम का हर फर्द फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा फलस्तीन में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद बमबारी की जा रही है। इसराइल को अखलाकी इक़दार का पास है, ना ही आलमी कवानीन की कदर। उम्मत मुस्लिमा करारदादों और कॉन्फ्रेंसों पर लगी है। होना तो ये चाहिए कि जहाद का ऐलान किया जाता। इसराइल का गजा और मगरबी किनारे में दरिंदगी का सिलसिला दराज। सेहूनी फोर्सेस ने 24 घंटे में मजीद 33 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज का हमास के सीनियर रहनुमा की शहादत का भी दावा। 17 माह से जारी इसराइली जारहियत में शहदा की तादाद 50,846 हो चुकी। 1,15,729 फलस्तीनी जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्शन ने मनसक एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बेलारूस की रिवायती डिश पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला होगा। दहशतगर्दी के वाकयात की कड़ियां अफगान शहरियों से मिलती हैं। मंशियात की बहुत बड़ी खेप अफगानिस्तान से आती है और ये पेशा किसी न किसी तरह दहशतगर्दी से जुड़ा है। हमने अफगान शहरियों को वापस भेजने का फैसला पाकिस्तान के मफाद में किया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान में 8,15,247 अफगान शहरी रजिस्टर हैं। 1 अप्रैल से 11,000 अफगान कार्ड होल्डर वापस जा चुके हैं। वाज़े किया कि गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तौसी नहीं होगी। किसी किस्म की कोई डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, ना हुई है और ना ये एक्सटेंशन होगी। हमने कई साल अपने अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी करने के बाद ये किया फैसला, पाकिस्तान के मुफाद में किया। जो इल्लीगल फॉरेनर्स थे उन्हें वापस भेजा जाना था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर ममनुआ जगहों पर जाने से मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान हो जाएगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों मौजूद नहीं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया। कैंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, मैं ज़बरदस्ती अंदर चला जाऊं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पिछले 3 माह के लिए ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। सार्फिन को अप्रैल से जून तक रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी का रिलीफ बिजली सार्फिन को मुंतकिल करने का फैसला किया था। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 4 अप्रैल को समाअत की थी। पाकिस्तान पर अमरीकी टैरिफ में 90 रोज की मुअत्तली। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 2036 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,189 पर बंद। सरमाकारों ने 250 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। 63 करोड़ 80 लाख हिस्से के सौदे 36 अरब 92 करोड़ रुपए में तय पाए। सोने की कीमत में 7,800 रुपए का गैर मामूली इजाफा। फी तोला कीमत 3,28,800 रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में रुपया 22 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 56 पैसे का हो गया।
ट्रंप का चीन पर टैरिफ 104% से बढ़ाकर 125% करने का ऐलान। 10% बुनियादी टैरिफ तमाम ममालिक की मसनूआत पर बरकरार रखने का फैसला। अमरीकी सदर कहते हैं 75 से जायद ममालिक ने टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ वापस लिया है। चीन के साथ भी डील हो सकती है। टिकटॉक से मुतालिक डील के लिए अभी भी तैयार हैं। चीन का भी आज से अमरीकी मसनूआत पर 84% ड्यूटी का निफाज। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द रवां माह टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका जाएगा। पीटीआई ने मुज़ाहमती सियासत तर्क करने का फैसला कर लिया। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी भी किस्म की बात नहीं की जाएगी। ज़रा के मुताबिक बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने कहा कि आइंदा किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज वीडियो बयानात, सोशल मीडिया मुहिम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मस्बत तरीके से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई का मुदाद सईद और अलीमा खान के तर्ज अमल से भी लाताल्लुकी का इजहार। पाकिस्तान दुनिया में कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज पाकिस्तान आइसोलेट है। एक और इल्जाम कि ये आईएमएफ की बारूदी सुरंगें इन्होंने बिछाई है। आईएमएफ $1 बिलियन की किस्त रिलीज करता है। वजीर आजम जो है ये कहते हैं कि हमने सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर किए हैं। आप ये बताएं कि आपने इतने चक्कर भी लगाए, आप क्लेम भी करते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हुए, क्या लेके आए? कोई प्रोजेक्ट बताएं। जितना आइसोलेट पाकिस्तान आज है पहले कभी न था। इल्जाम लगाया गया आईएमएफ की बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले पीटीआई को ताने देने वालों ने आईएमएफ से 3 साल में 4 मुआहदे किए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा पाकिस्तान की 50% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। ये कौन सी मुआशी तरक्की हो रही है? लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। सब ये मईशत अच्छी करने आए, लोग अपनी गाड़ियां बेचने पर आ गए। $1947 के बाद सबसे बड़ी हिजरत हुई है। यहां से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज सिर्फ पाकिस्तान में पैसे भेजे जाते हैं कि घर का खर्चा चलाए। 3 एमपीओ के उसके वारंट गिरफ्तारी है अख्तर मेंगल के, छुपा हुआ है। सीएम के साथ जो बैक डोर से जो बातचीत सरदार अख्तर ने की है, अगर उसका हम पर्दा उठा दें तो इस सूबे में फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। सरदार अख्तर मेंगल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम जमहूरी लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। सूबाई वजीर मीर सादिक उमरानी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले हमने कुर्बानियां दी, भागने की कोशिश नहीं की। सूबाई वजीर अली मदद जतक ने कहा बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगा दिया। पता है ये दहशतगर्दों का बी टीम है, सिर्फ अपना ड्रामा, अपना सियासी साख बचाने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान से 0 हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब का आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का स्कीम को मजीद आसान बनाने और कारोबार के लिए ज़रूरत के मुताबिक कर्जा देने का हुक्म। नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। ब्रीफिंग दी गई। कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 अफराद की दरखास्तें मंजूर। 34,000 कारोबारी अफराद के लिए लोन का इजरा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बातचीत। सिंध हुकूमत ने मौसर पॉलिसी से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी, मुंशियात और संगीन जराइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मजीद मराकज़ कायम कर रहे हैं। सिंध भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। AI टेक्नोलॉजी ने तलबा के लिए इम्तिहानात में नकल करना आसान बना दिया।
सिंध ने मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। बायोलॉजी का पर्चा शुरू होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल। सखर बोर्ड में 10वीं जमात का रियाजी का पेपर आउट। नवाब शाह तालीमी बोर्ड के तहत 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा भी सोशल मीडिया की जिनत बन गया। कश्मीर में कंप्यूटर साइंस का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में गर्दिश करता रहा। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग से तलबा का बुरा हाल। चेयरमैन कराची तालीमी बोर्ड की के इलेक्ट्रिक से बिला तातुल बिजली फराहमी की दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट के लिए नई शराइत के तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। इजलास में भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम में मदद मिलेगी। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी की वफाकी वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग। आटे की कीमत मुकर्रर है, चीनी की क्यों नहीं? किसान इत्तेहाद की गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने के लिए 2 दिन की मोहलत। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले किसान के हालात बहुत बुरे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के कहने पर गंदम की फसल उगाई। आज किसान को गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा खिदमत हम करते हैं लेकिन हमें कोई सहूलत मैसर नहीं। बिजली और खाद की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। चीनी का रेट 60 रुपए तक बढ़ा दिया गया। हुकूमत आटे के रेट्स क्यों नहीं बढ़ा रही?